नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी पर हमारा खास बुलेटिन राजनीति विशेष, जहां आपको मिलती है देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है और प्रदेश के महत्वपूर्ण ऊर्जा और शहरी विकास की योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में अमृत योजना के तहत शहरी परिवेश में बुनियादी सुविधाओं को अधिक से अधिक मजबूती देने, 2028 उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले से जुड़े विकास से जुड़े पहलुओं पर प्रदेश को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना तथा अन्य मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। वहीं इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से भी चर्चा की, जहां किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बाद बीजेपी सांसद का दिल्ली के आतंकी घटना को लेकर विवादित बयान सामने आया है। दरअसल बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया द्वारा दिल्ली आतंकी घटना को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की घटना बहुत दिनों के अंतराल के बाद हुई है। इसके पीछे क्या साजिश है ये मैं नहीं कह सकता। ये घटना बहुत दर्दनाक है, हम सबके लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, फग्गन सिंह कुलस्ते माफी मांगे, किस तरह से घटना को लेकर बयान दे रहे हैं। यह बयान निंदनीय है। देश पर हमला हुआ है और बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि लंबे अंतराल के बाद हुआ है। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री उमा शंकर गुप्ता ने सांसद जी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि किस बात की माफी मांगेंगे, उन्होंने क्या गलत किया है। एमपी में 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आदिवासी क्षेत्रों में गांवों के समग्र विकास के लिए एक नया प्लान बनाया है। इसके तहत बीजेपी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों पर 3-4 गांवों का क्लस्टर बनाकर पैरामीटर्स पर बिना सरकारी मदद के डेवलपमेंट पर काम करेगी। इसे संकुल विकास परियोजना नाम दिया गया है। बीजेपी जनजाति मोर्चा ने गांवों को विकसित करने के लिए संसदीय संकुल विकास परियोजना की शुरुआत एमपी के आदिवासी क्षेत्रों से की है। इसमें हर आदिवासी विधानसभा क्षेत्र में 3-4 गांवों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाएगा। इस क्लस्टर में आपस में एक दूसरे से जुड़ी ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। इससे आने जाने में आसानी होगी। जहां बीजेपी के विधायक नहीं है, वहां पूर्व विधायक या हारे हुए विधायक प्रत्याशी समिति में लिए जाएंगे। जोधपुर में लघु उद्योग भारती भवन में भाजपा जोधपुर संभाग की कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने एसआईआर और बिहार चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना था कि एसआईआर देश भर में जरूरी है, जिससे मतदाता सूची का सही तरीके से पुनरीक्षण हो और चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बन सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि वोट बैंक के लिए कुछ लोग दूसरे देशों से आए लोगों को मतदाता बनाते हैं। वहीं अंता उपचुनाव में मिली हार पर उन्होंने कहा कि भाजपा इस नतीजे का गंभीरता से मूल्यांकन कर रही है और जहां जरूरत होगी वहां सुधार किए जाएंगे। कांग्रेस के नारे पर जवाब देते हुए राठौर ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की हालत ऐसी है कि उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फांसी का फैसला सुना दिया है। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध के 5 आरोप हैं, जिनमें हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध सबसे अहम है। कोर्ट के फैसले का लाइव टेलीकास्ट किया गया। जजों ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शेख हसीना का अपराध मानवता के खिलाफ किया गया अपराध है, लिहाजा सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हमने मानवाधिकार संगठन और अन्य संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर विचार किया। हमने क्रूरता का विवरण भी दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि शेख हसीना ने बम से हमले के आदेश दिए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी। नमस्कार। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें।
झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।